Good morning, dear students. Today we are going to read our next poem, that is Amanda. And this poem is written by Robin Klein. And bete, Robin Klein is an Australian author and she writes books for children. और ये बच्चों के लिए ही बुक्स लिखती हैं बेसिकली. तो ये जो पोइम है आपकी, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग पोइम बिकॉज इट इज रिलेटेड टू यू इन सम मैनर्स. आपसे ही रिलेट करती है बच्चों ये पोइम. और क्या होता है बेटे कि certain children have certain kinds of habits and but some of them are quite irritating habits to their parents. कुछ बच्चों की आदतें होती हैं और कुछ आदतें तो इतनी इरिटेटिंग होती हैं पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स उनको लगातार क्या करते हैं, रोकते टोकते रहते हैं. अब let us see what kind of those irritating habits are being talked about in the poem by the poet. See, और बच्चे क्या करते हैं जब उनके पेरेंट्स उनको टोकते हैं तो दे स्टार्ट फील, तो वो ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं एज इफ दे आर बीइंग कंट्रोल्ड और दे आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड एवरी टाइम. और क्या लगता है उनको, एज इफ देयर फ्रीडम इज बीइंग कर्टेल्ड, और उनकी फ्रीडम को जो है क्या कर्टेल किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, लगातार टोका जा रहा है. जो कि बच्चे जो है अच्छा फील नहीं करते. उनको क्या लगता है जैसे फ्रीडम से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, हर टाइम उनको आज़ादी मिलनी चाहिए. और पेरेंट्स अच्छे से समझते हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सी हैबिट जो है वो बच्चे के लिए ज़रूरी है. इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, लगातार अपने बच्चों को रोकते टोकते रहते हैं. तो वही चीज़ हम इसमें पोएम में देखेंगे. तो इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस पोएम से बच्चों, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे. और ये पोएम जो है इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आएगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो लेट अस अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट स्टैंजा बेटे. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. मीन्स अमेंडा को क्या कहा जा रहा है, Don't bite your nails, Amanda. बच्चों की क्या हैबिट होती है, नेल्स काटने की, मुंह से नेल्स काटते हैं. तो अमेंडा को यहाँ पे बेटे इसमें पोइम में जो है पोइट ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि स्पीकर कौन है, यानी कि अमेंडा को ये इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा है. बट वी आर अज्यूमिंग हियर कि यहाँ स्पीकर जो है अमांडा की मदर हो सकती है, क्योंकि मदर्स ही क्या करती है, मैक्सिमम बच्चों को रोका टोकी करती है, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बेटे डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस. तो इस तरीके से तो वही चीज है, हम यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे कि स्पीकर जो है वो मदर है, फादर भी हो सकते हैं, एनीबडी एल्स कैन बी. बट चलो देखते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अमांडा यू वॉन्ट बाइट योर नेल्स, आप अपने नेल्स को नहीं काटोगे. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच मीन्स रेज, यू वॉन्ट रेज योर शोल्डर्स. अमेंडा की क्या हैबिट है, ऐसे ऐसे करके यो कंधे उचकाती रहती है. तो अमेंडा आप क्या नहीं करोगे, अपने कंधों को ऐसे नहीं उचकाओगे. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. ऐसे स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन यू सिट इन अ बैड पोस्चर, जब आप गंदे पोस्चर में बैठे हुए होते हैं. तो अमेंडा को क्या कहा जा रहा है कि अमेंडा आप स्लाउचिंग नहीं करोगे, यानी कि आप बैड पोस्चर में नहीं बैठोगे. यू विल सिट अप स्ट्रेट, आप स्ट्रेट यानी कि अपराइट होके बैठोगे, बिल्कुल सीधा होके बैठोगे. तो अमेंडा की बैड हैबिट्स पे क्या हो रहा है, रोका टोकी हो रही है कि अमेंडा अपने नेल्स को नहीं काटेगी अपने मुंह से. अमेंडा जो है अपने शोल्डर्स को रेस नहीं करेगी. अमेंडा जो है वो अपने पोस्चर को गलत नहीं करेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठेगी. ऐसा जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा, किसके लिए, अमांडा के लिए. तो नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे बेटे. ये जो स्टेंजा है आपका, ये बार के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है. तो ये स्टेंजा जो है वो खुद अमांडा यानी कि ये बच्ची जो है वो सोच रही है. क्या, देयर इज लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो ये बच्ची क्या सोचती है अमांडा कि देयर इज लैंग्वेज, लैंग्वेज पीसफुल, कि काश ऐसा हो कि एक पीसफुल समुद्र, एमराल्ड ग्रीन. एमराल्ड क्या होता है बेटे, ग्रीन सी, समुद्र. एक पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल यानी कि एक शांत हरा समुद्र हो. वेयर द सोल, सोल मीन्स अलोन, अकेला, या फिर मेन, अकेला यानी कि मेन, इनहैबिटेंट रेजिडेंट यानी कि निवासी, इज मी खाली मैं हूं. अ मरमेड, और मैं एक मरमेड हूँ. ड्रिफ्टिंग मूविंग, ब्लिसफुली यानी कि पीसफुली, और ब्लेस्ड तरीके से, यानी कि काश कि ऐसा हो, एक हरा समुद्र हो और बिल्कुल शांत हो, और उस समुद्र के अंदर मैं केवल अकेली एक वासिंदा हूँ, और वो भी मैं मरमेड के रूप में हूँ, और मैं वहां मूव करूं यानी कि घूमते फिरूं, ब्लिसफुली यानी कि बिल्कुल शांति से.
तो इस स्टेंजा में हम क्या देख रहे हैं, तो दिस गर्ल इज एज्यूमिंग हर सेल्फ एज अ मरमेड। ये लड़की अपने आप को एक मरमेड मान रही है। और क्या, शी वॉन्ट्स टू मूव इन द ग्रीन सी, इन द ग्रीन पीसफुल सी। वो बिल्कुल आराम से मूव करना चाहती है पीसफुल सी में। और क्यों, और शी वॉन्ट्स टू बी अलोन देयर, वो अकेली रहना चाहती है वहां पे। वो नहीं चाहती कि देयर शुड बी एनीवन राउंड हर, कोई उसके आसपास हो हु आस्क हर नॉट टू डू दिस, डू दिस, डू दिस। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको बार बार जो है लगातार उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रेन किया जाए, कहा जाए कि उसको ये करो वो करो। तो वो क्या बनना चाहती है बेटे, एक मरमेड, जो कि आप यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। ये मरमेड जो है इस तरीके की होती है, जिसका अपर पार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी होता है, यानी कि एक गर्ल का। नीचे का पार्ट क्या है, फिश की तरह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं सॉरी, समुद्री परी, जल परी भी कहते हैं, वाटर फेरी आप कह सकते हैं। ये एक सी क्रिएचर है। तो नेक्स्ट रेंज हम देखेंगे सॉरी बेटे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब फिर से स्पीकर यानी कि मदर क्या कह रहे हैं, डिड यू फिनिश, आपने फिनिश किया अपना होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी मीन्स क्लीन, आपने अपने रूम को क्लीन किया, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, शायद मैंने आपको कहा था कि आप अपने रूम शूज को क्लीन कर लो, आपने क्या क्लीन किया। यानी कि अब फिर क्या है, दिस गर्ल must seem as if she is not serious about her homework or she is not sincere either। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लड़की क्या नहीं है, सिंसियर नहीं है, या फिर ये हार्ड वर्कर नहीं है। क्यों, क्योंकि मदर जो है वो लगातार क्या कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क किया, डिड यू टाइडी योर रूम, डिड यू क्लीन योर रूम, आपने अपने रूम को क्लीन किया, आई थॉट आई आस्क्ड यू टू क्लीन योर शूज, लगता है मैंने आपको कहा था कि आप अपने शूज भी क्लीन कर लो, बट अमांडा डिड यू रियली डू दैट, क्या तुमने वो किया है। यानी कि ये बच्ची जो है वो सिंसियर नहीं है बेटे, तो लगातार उसको पूछा जा रहा है। तो ये चीजें तो बेसिक है, ये चीजें तो आप बच्चों को भी करनी चाहिए ना। अपना होमवर्क भी अच्छे से फिनिश करना चाहिए, अपने रूम को टाइडी रखना चाहिए, अपने शूज को भी क्लीन करना चाहिए। और आप बच्चे समझ पा रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा फिर देखिए, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे क्या अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने तरीके से इमेजिन करते हैं। तो यहाँ अमांडा क्या इमेजिन करती है, सी बेटे, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. क्या सोचती है अमांडा अपने बारे में, क्या इमेजिन करती है। आई एम एन ऑर्फन, कि काश ऐसा हो कि मैं एक ऑर्फन हूँ। यानी कि ऑर्फन क्या होता है, जिनके पेरेंट्स या तो मर जाते हैं या फिर बच्चों को छोड़ वोड़ देते हैं, तो वो अनाथ जो बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑर्फन होते हैं। और रोमिंग वेंडरिंग यानी कि घूमना, द स्ट्रीट गलियों में, कहती है कि काश मैं अनाथ हूँ और मैं गलियों में घूमूं। आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स ड्रॉ डिजाइन, कुछ डिजाइन को मैं ड्रॉ करूं सॉफ्ट डस्ट के ऊपर, सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट रेत के ऊपर। विद माई हस्ट होता है बेटे साइलेंट, साइलेंट अपने किसके साथ, बेयर फीट यानी कि शूजलेस फीट जो होते हैं, बिना जूते चप्पल पहने हुए नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, तो कैसे इमेजिन कर रही है, हाय काश के साइलेंस, और साइलेंस गोल्डन होती है, सुनहरी यानी कि अट्रैक्टिंग होती है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम तो कितनी मजेदार होती है। आप सभी बच्चों को भी यही लगता है क्या। आई एम एन ऑर्फन, काश कि मैं ऑर्फन हूँ, एंड रोमिंग आई जस्ट गो ऑन वैंडरिंग द स्ट्रीट, गलियों में मैं घूमती फिरूं। आई ड्रॉ सम डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद माई साइलेंस, विद माई सॉफ्ट बेयर फीट, मैं अपने बिल्कुल शांति से अपने नंगे पैरों से कुछ डिजाइन बनाऊं। Oh, really, it's always been so good to live in a silent atmosphere। बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर में रहना कितना अच्छा लगता है अमांडा को। और अमांडा के लिए फ्रीडम जो है वो क्या है, स्वीट है, सबसे प्यारी चीज है। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे बेटे, मदर क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। मीन्स अब अमेंडा को क्या कहा जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा,
यानी कि अमेंडा क्या है, लगातार चॉकलेट ज़्यादा खाती होगी। आप बच्चे भी खाते हैं, कुछ तो आप में से ज़रूर खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे क्या होता है, रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मीन्स पिंपल्स। तो अमेंडा, आपको याद है ना आपके पिंपल्स? लास्ट टाइम अमेंडा ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई होंगी, तो मदर उसको क्या कर रही, रिमाइंड करा रहे हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो अमेंडा ऐसा लगता है कि वो इग्नोर भी करती है, तो मदर क्या कहती है, व्हेन आई डू स्पीक टू यू यू मस्ट लुक डायरेक्टली एट मी, कि जब मैं आपसे बात करूं तो आप मेरी तरफ देख के बात किया करें अमेंडा। यू डोंट ट्राई टू इग्नोर व्हेन आई स्पीक टू यू, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मुझे इग्नोर नहीं करेंगे अमेंडा। तो बेटे इस पोइम में आपने क्या देखा, बहुत इजी पोइम थी, छोटी छोटी हैबिट्स जो बच्चे जो है नैग करते हैं या पेस्टर करते हैं तेरे उनके पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स जो है लगातार उनको रिमाइंड कराते हैं कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो ये पोइम पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे जो हैं, जो भी आपके पेरेंट्स आप लोगों को कहेंगे उसको आप राइट टर्म्स में लेंगे और उनके एडवाइस को फॉलो भी करेंगे और अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करेंगे। बेटे नेक्स्ट अब हमारा क्या देखेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इस पोइम से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस जो आपने अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं। चलिए एक एक करके इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, आपको क्या लगता है कि अमेंडा कितनी ओल्ड है? हाउ डू यू नो दिस, और आपको कैसे पता चला ये? अमेंडा इज मस्ट बी अबाउट 9-10 years ओल्ड। अमेंडा जो है वो लगभग 9-10 साल की होगी। शी स्कूल गोइंग गर्ल होगी। द थिंग्स दैट हर मदर्स कॉल्ड्स हर फॉर आर ओल्ड टिपिकल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए 9 or 10 year old गर्ल। तो जिस तरीके की जो चीजें हैं, द थिंग्स, जो चीजें हर मदर्स कॉल्ड हर फॉर, जिसके लिए उसकी मदर उसको डांट मार रही है, आर ओल्ड टिपिकल इंस्ट्रक्शंस, वो टिपिकल एक आम जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं 9-10 साल के बच्चे को ही दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, हु डू यू थिंक इज द स्पीकर टू हर, आपको क्या लगता है कि स्पीकर कौन होगा? हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, तो ऐसा हमारा एजम्पशन है कि स्पीकर कौन है, उसकी मदर होगी। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई आर स्टेंजास सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स गिवन इन पैरेंथेसिस, यानी कि वो ब्रैकेट में क्यों डाले गए हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स स्टेंजा? See bete, stanzas second, fourth and sixth are given in parentheses because they are the thoughts of a child in between the instructions that she is being given by her mother, which are given in stanza first, third and fifth. तो दूसरा, तीसरा और छठा स्टेंजा जो है वो बार के अंदर, ब्रैकेट के अंदर डाला गया है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के खुद के थॉट्स हैं, और वो जब उसकी मदर लगातार उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है तो बीच बीच में वो बच्चा इमेजिन करता है कि हाँ मैं किस तरीके से हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। The scolding by the mother and the child's thoughts are placed in alternate stanzas by the poet, और जो मदर की डांट है वो और फिर उस बच्चे की जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो ऑल्टरनेट स्टेंजास में एक के बाद एक इस तरीके से है। फर्स्ट स्टेंजा में मदर ने बच्चे को डांटा है, सेकंड स्टेंजा में खुद बच्चे ने अपने बारे में इमेजिन किया है, थर्ड में फिर मदर ने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी है, फोर्थ में फिर बच्चे ने जो अपने बारे में इमेजिन किया है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका, हु इज द स्पीकर इन द स्टेंजास second, fourth and sixth? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas first, third, fifth and seventh? आपको क्या लगता है कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स स्टेंजा में स्पीकर कौन है, और क्या वो जो स्पीकर बोल रहा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, सेवंथ स्टेंजा में, क्या उसको वो सुन रहा है? तो इन द स्टेंजा सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स द स्पीकर इज द चाइल्ड। अब आपने देखा था कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स स्टेंजा में स्पीकर कौन है? बच्चा, अमांडा है। And no, she is not listening to her mother, who is the speaker in the stanza first, third and fifth. अब हमने क्या देखा था पोइम में कि वो अपनी मदर को शायद अच्छे से नहीं सुन रही है, जो उसकी मदर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टेंजा में बोल रही है। शी इज लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स, वो बच्ची अपने ही ड्रीम्स में खोई हुई होती है। एंड डजंट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड टू हर, और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानो सुनती नहीं है जो उसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटे, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अब अमांडा क्या करती यदि वो एक मरमेड यानी कि वाटर फेरी होती? इफ अमांडा वर अ मरमेड, यदि अमांडा जो है वो एक मरमेड होती। बेटे यहाँ पे वर लगाया है अमांडा के साथ, तो ये आपको पता है कि ये आपका इमेजिनेटिव कंडीशन है, तो हम यहाँ वर के साथ ही सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं। Then she would drift slowly on a languid emerald sea.
तो यदि अमांडा एक मरमेड होती तो वो ड्रिफ्ट करती, मूव करती स्लोली, बिल्कुल धीरे से, ऑन अ लैंग्वेज पीसफुल एमराल्ड ग्रीन सी में, हरे समुद्र में। तो शी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द रिलैक्स्ड ग्रीन सी एंड वुड मूव स्लोली ऑन इट। तो वो बिल्कुल आराम से अकेली वासिंदा होती वहां पे, और बिल्कुल रिलैक्स्ड ग्रीन सी के ऊपर वो आराम से मूव करती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा ऑर्फन है, अनाथ है, या फिर ऐसा वो क्यों कह रही है यदि वो नहीं है तो? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। अमांडा जो है वो अनाथ बिल्कुल नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी वांट्स टू बी अलोन। अब वो ऐसा तो इसलिए कह रही है क्योंकि वो अकेला होना चाहती है, ऑर्फन की तरह। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलॉन एंड पैटर्न डस्ट विद हैबिटेट, WH और लगा लेंगे, WHIT, हर पेयर फीट। तो वो अकेले रोम कर घूमना चाहती है, रोम वेंडरिंग करना चाहती है स्ट्रीट्स में, और पैटर्न को ड्रॉ करना चाहती है अपने पेयर फीट से। शी फाइंड साइलेंस गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट। तो उसके लिए साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम स्वीट है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट शी कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन। इसीलिए वो अपने आप को क्या कहती है, ऑर्फन कहती है। नेक्स्ट, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रुपेंजल? क्या आपको रुपेंजल की कहानी पता है? वाई डज शी वॉन्ट्स टू बी रुपेंजल? और वो रुपेंजल क्यों बनना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बी रुपेंजल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन। वो रुपेंजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो अकेला रहना चाहती है। रुपेंजल लिव्ड अलोन इन अ टॉल टावर एंड हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। रुपेंजल जो है एक लंबी सी टावर में रहती है और उसके बड़े लंबे बाल हैं। शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय हर ग्रैंड मदर। उसको वहां उसकी मदर ने कैप्टिव करके रखा हुआ है, एक तरीके से बांध के रखा हुआ है। हु केम अप टू द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर। जहां वो टावर में अपने लंबे बालों के थ्रू पहुंची थी। The girl also wants to live alone in the tower as she would not have to care about anything, as life in a tower would be tranquil, peaceful and rare. तो ये लड़की भी क्या करना चाहती है, बिल्कुल आराम से उस टावर में रहना चाहती है और बिल्कुल केयर फ्री होके रहना चाहती है, जिस तरीके से एक उसकी रुपेंजल की जो लाइफ थी टावर में, बिल्कुल ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, बिल्कुल शांत और रेयर, वो एक दुर्लभ लाइफ थी जो उसने जी। तो उसी तरीके की लाइफ को वो जीना चाहती है। हाउएवर फिर भी शी ऑल्सो डिसाइड दैट शी वुड नेवर थ्रो डाउन हर हेयर फॉर एनीवन टू कम अप एज शी वांटेड टू लिव अलोन ऑलवेज। अब रुपेंजल ने क्या किया था, उसके बहुत लंबे हेयर थे, जैसे कि आपने पोइम के साइड में देखा वो लंबे गोल्डन हेयर वाली लड़की, उसी तरीके से तो उसके बहुत लंबे बाल थे। उसने अपने हेयर्स को फोल्ड डाउन किया और उसके थ्रू जो है एक प्रिंस जो वो ऊपर चढ़ता है वो उसको रेस्क्यू करके लेके जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अमांडा बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपने हेयर को नीचे गिराएगी और कोई ऊपर आएगा और उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो लाइफ ही ऐसी चाहती है जो बिल्कुल पीसफुल हो और अलोन हो। नेक्स्ट है स्तंजा बेटे, what does the girl yearn for? What does the poem tell you about Amanda? ये लड़की किस चीज के बारे में यार्न करती है, यानी कि एक तरीके से मरती है। यो कहते हैं ना कि किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से चाहना, किस चीज को इतने अच्छे से बुरे से चाहती है। और what does this poem tell you about Amanda? और अमेंडा से आप क्या बताती है ये पोइम जो आपको, अमांडा? द गर्ल yearns फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। ये लड़की की बहुत ग्रेव, बहुत ही गहरी चाहत है, क्रेव है इसका कि ये लाइफ जो है वो फ्रीडम से फुल हो। और द पोइम tells us that she is an imaginative girl who is constantly nagged by her अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स। तो इस पोइम में हम क्या देखते हैं कि एक लड़की है, इमेजिनेटिव लड़की है, पोइट ने खुद फ्रेम किया है, और एक ऐसी ही अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स जो लगातार नैग यानी कि उस बच्ची को क्या करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, लगातार क्या कंप्लेन्ट्स उस बच्ची के अगेंस्ट जो है वो उनकी लगातार कंप्लेन रहती हैं और वो लगातार उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। नेक्स्ट है बेटे, रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? आपको क्या लगता है कि लास्ट स्टेंजा को पढ़ के आपने क्या देखा कि वो सल्किंग थी या मूडी थी? नो, अमांडा इज नीदर सल्किंग नोर इज शी मूडी। ना तो ऐसा लगता है कि वो सल्किंग है यानी कि इरिटेटिंग है, और ना ही वो मूडी नजर आती है। शी इज सिंपली लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम। वो सिंपली फ्रीडम चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर शी लाइक्स। वो जहां मर्जी वहां जाना चाहती है और खेलना चाहती है। तो बेटे ये जो पॉइंट थी ये आपने देखी और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे।
हमारे एक तो स्ट्रेंजर स्किप हो गया है, हम उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसमें लंबा वीडियो होने की वजह से वो कंपाइल नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इनको यू विल नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स एंड मेमोराइज ऑल्सो। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सॉफ्ट, सेफ।